Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Management Unit 5th, which is based on the controlling function of the management, lecture number 43. In lecture number 43, we will discuss meaning and definitions of controlling, characteristics of control, and process of control or basic control process. First of all, we will discuss what is the meaning of कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए मैनेजर. तो किसी भी मैनेजर का जो 5 इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? कंट्रोलिंग. बचे हुए फंक्शंस कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. तो ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजर ने जो रिजल्ट प्लान किए हैं सबऑर्डिनेट से, मैनेजर चाहता है कि उनकी वो एक्टिविटीज़ हैं वो फुलफिल हो जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिजल्ट की प्लानिंग की थी वो अचीव हो जाए. तो इसके लिए जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता है. तो कंट्रोलिंग फंक्शन का मतलब क्या हो गया? कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान. कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्लानिंग की है उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, मैनेजर ने जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी के अकॉर्डिंग काम हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं. तो कंट्रोलिंग आल्सो इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को उन लिमिटेड रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है, तो उनका उन रिसोर्सेज के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, जिससे कि जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं. अब नेक्स्ट आएगी डेफिनेशन. कोन्स और ओडोनेल ने क्या डेफिनेशन दी है कंट्रोलिंग की? मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड द करेक्शन ऑफ डिविएशंस टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द प्लान. तो मैनेजरियल कंट्रोल में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है और उनको जो प्लान्ड है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है, और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड में कोई डिविएशन आ रहा है तो उस डिविएशन को करेक्ट किया जाता है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एज पर द प्लान अचीव हो सकें. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल. तो फर्स्ट क्या है? कंट्रोल इज ए मैनेजरियल प्रोसेस. आपने पढ़ा था मैनेजमेंट के फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग एक फंक्शन है और कंट्रोलिंग का एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक फिनिश पॉइंट होगा, और बीच में जो स्टेप्स हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड होते हैं, इस वजह से कंट्रोल एक प्रोसेस है. सेकंड क्या है? कंट्रोल इज फॉरवर्ड लुकिंग. मतलब जो कंट्रोल है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है. पास्ट में जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं अब उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्यूचर में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंट्रोल एग्जिस्ट एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जो लेवल्स होते हैं हर लेवल्स पे कंट्रोलिंग होती है, टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो. नेक्स्ट क्या है? कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. जब तक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग है जब तक कंट्रोलिंग होगी. कंट्रोलिंग वन टाइम नहीं है कि केवल एक महीने कंट्रोल की एक्टिविटी को, या केवल एक प्लान को पूरा कराने के लिए एक्टिविटी को कंट्रोल की, या केवल 1 ईयर कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग कैसी एक्टिविटी रहेगी? कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा. नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल इज क्लोजली लिंक्ड विथ प्लानिंग. जब तक प्लानिंग नहीं होगी जब तक कंट्रोलिंग नहीं हो सकती. जब तक हम इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स नहीं देंगे, ऑब्जेक्टिव सेट नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा हमारे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं. तो जो कंट्रोलिंग है वो किसके बेस पर की जाती है? प्लानिंग के बेस पर की जाती है. और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड. कंट्रोलिंग का पर्पज़ ये नहीं है कॉलिंग द फाउल्स कि आप एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मीजर करो, उसे स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करो, और अगर कोई डिविएशन आ रहा है तो उन्हें खरी खोटी सुनाओ. कंट्रोलिंग का मतलब है कि कैसे डिविएशन को रेक्टिफाई किया जा सकता है और कैसे उस डिविएशन को कम कर कर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. तो इसलिए जो कंट्रोलिंग का पर्पज़ है वो पॉजिटिव कहलाएगा. अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल या बेसिक कंट्रोल प्रोसेस. तो जैसे कि कंट्रोल एक प्रोसेस है तो एक स्टार्ट पॉइंट है और एक
फिनिश पॉइंट है और बीच में जो स्टेप्स हैं वो लॉजिकली अरेंज्ड है। तो जो बेसिकली कंट्रोल का प्रोसेस है ये 4 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। थर्ड स्टेप हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। और लास्ट क्या हो जाएगा, करेक्टिव एक्शंस यदि जरूरी हैं तो। और इसमें से हर स्टेप पर एक लास्ट स्टेप का क्या दिया जा सकता है, फीडबैक दिया जा सकता है। तो फर्स्ट क्या है, एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले जो सुपीरियर है उसे अपने सबऑर्डिनेट से जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड हैं उनका उन्हें स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। तो ये जो स्टैंडर्ड हैं ये स्मार्ट होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। जो स्टैंडर्ड हैं वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड जिनको हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो स्टैंडर्ड जिन्हें हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर नहीं कर सकते वो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स टेंजिबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, मॉनिटरी हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, टाइम बेस्ड हो सकते हैं। और जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटेंजिबल्स होते हैं, जैसे कि टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल है, हाई मोरल है, कोऑपरेशन है, एथिक्स है, डिजायरेबल एटीट्यूड है। और जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स आप कैसे बनाओगे, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर बना सकते हो, इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं उसके बेस पर बना सकते हो। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बायलैटरली डेवलप होने चाहिए, यानी कि जो सुपीरियर है उसे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट कर कर उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। अब कंट्रोलिंग में सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जैसे जैसे सबऑर्डिनेट्स परफॉर्मेंस देते जाएंगे जो सुपीरियर है उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करता जाता है। तो उसकी परफॉर्मेंस को जो मेजर करता है वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बेस पर भी करता है और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स के बेस पर भी करता है। और परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ टूल्स हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के थ्रू भी किया जा सकता है, ओरल रिपोर्ट के थ्रू भी, कॉन्फ्रेंसिंग, वन टू वन मीटिंग, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू और रिटर्न रिपोर्टिंग के थ्रू भी किया जा सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं वो डेली हैं डीएसआर फिल करते हैं, डेली सेल्स रिपोर्ट है, तो वो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। अब थर्ड क्या है, कंपेयर परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। तो इस स्टेप में हम जो एम्प्लॉयज की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जो हमने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो इसके 3 आउटपुट्स निकलते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर रह सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा हो सकती है, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम रह सकती है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इनमें से 3 में से 2 आउटपुट्स तो पॉजिटिव हैं, जब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बराबर रहती है या एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से एक्सीड करती है तो उसमें हमें आगे कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम रहती है तो ये नेगेटिव आउटकम है, तो हमें जो डिविएशन आ रहा है वो नेगेटिव है। तो इस केस में हमें जो 4 स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शन वो लेना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप क्या आ जाता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेस। तो जब परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से डिविएट करती है नेगेटिव में, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम होती है, तो उस केस में जो सुपीरियर है उसे नेसेसरी एक्शंस या करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि ब्रांच मैनेजर ने देखा कि उसके ब्रांच से जो सेल है जितनी स्टैंडर्ड थी उससे अभी कम हो रही है, तो वो टेकिंग करेक्टिव एक्शन क्या लेगा कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी पर डे की मीटिंग को वो इंक्रीज कर देगा। अभी एग्जीक्यूटिव्स पर डे 3 मीटिंग कर रहे थे तो उनको 3 की जगह 4 मीटिंग करनी होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा मीटिंग्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा सेल्स होने के चांसेस होंगे। तो ये क्या ले लिया, करेक्टिव एक्शन ले लिया। तो 2 टाइप से डिविएशन को कम किया जा सकता है, स्टैंडर्ड उतने ही रहें और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए रिइंफोर्समेंट दिया जाए। बचे हुए टाइम के लिए है
एम्प्लॉयज़ का इंसेंटिव इंक्रीज कर दिया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट हों, या प्रोडक्ट्स पर है डिस्काउंट कर दिए, फ्री ऑफर्स दे दिए जिससे कि कस्टमर्स उन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें और सेल्स पर्सन को उन प्रोडक्ट को सेल करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में ज़्यादा चेंज नहीं हो सकता है, तो उस केस में हम जो स्टैंडर्ड्स है उन स्टैंडर्ड्स को मॉडिफाई कर कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इसमें अब एक्चुअल परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो जो स्टैंडर्ड्स थे वो स्टैंडर्ड्स को कम किया जा सकता है जिससे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में जो डिविएशन है वो कम से कम रहे। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर है, ये कंप्लीट होता है, लेक्चर नंबर 43, जिसमें हमने कंट्रोलिंग की मीनिंग पढ़ी, कंट्रोलिंग की डेफिनेशंस पढ़ी, कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कंट्रोल का बेसिक कंट्रोल प्रोसेस डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।